हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो है मैग्नेट टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, पैरा थैरा डायोड, मैग्नेटिक मटेरियल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है या अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ, उस कंडक्टर में करंट प्रवाहित हो रही है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। हमें निकालना है उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, हमें ये बात ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं जिनका परिमाण कितना है, बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। यहाँ पर एक हमारा कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और जिसकी लेंथ कितनी है, एल। तो ये कहा गया जो इस कंडक्टर पर लगने वाला बल है, जो इस कंडक्टर पर लगने वाला बल है वो लेंथ के समानुपाती होता है। कंडक्टर पर लगने वाला बल इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है और कंडक्टर पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। एक बात और निकल के आई, जो इस पे लगने वाला बल है, इस कंडक्टर पे लगने वाला जो हमारा बल है वो मैग्नेटिक फील्ड तथा कंडक्टर के मध्य बनने वाले एंगल के साइन थीटा के समानुपाती होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब अगर हम इन चारों इक्वेशन को मिलाकर लिखना चाहेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी F बराबर बी आई एल साइन थीटा। ये हमें ज्ञात हुआ बल का मान, कि बल का परिमाण कितना होगा। अब देखिए, ये हमने देखा बल के लिए। कब बल के लिए, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमम कंडीशन, ये साइन थीटा का मान किसी तरह अधिकतम पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। F बराबर बी आई एल, इतनी बात कंफर्म है। हम आगे बढ़े फॉर मिनिमम कंडीशन, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि ये कंडक्टर जो है इसी के पैरेलल में आ जाए, तो F बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि बी एल साइन 0 और साइन 0 मान 0। ये हमारी बात क्लियर है। यहाँ तक आगे बढ़े हमें, चलिए ठीक है, हमने बल का परिमाण तो निकाल दिया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जो डायरेक्शन निकाली जाती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे क्या करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। किससे, राइट हैंड रूल से। देखिए, अगर हम अपने राइट हैंड रूल में इस तरह कुछ फैलाएं तो जो हमारा अंगूठा होगा वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जो हमारी या रिंगली होगी, जिसको तर्जनी बोलते हैं या फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दर्शाएगी। और जो हमारा ये है मध्यिका, जो है बीच वाली उंगली है, ये हमारी क्या दर्शाएगी, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। इस तरह से हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं किसकी डायरेक्शन, फोर्स लगने वाले बल की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब लोग जो है अगला टॉपिक या अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अगली हेडिंग क्या आने वाली है हमारी, अगली हेडिंग हमारे होने वाली है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पाथ, जो उसका रास्ता है वो कैसा होगा, ये हमको बताना है। तो अगली हेडिंग हमारा क्या है, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इंटर मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होगा, हमको ये बताना है। देखिए, 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो लंबवत प्रवेश कर सकता है चार्ज पार्टिकल, या तो समांतर प्रवेश कर सकता है, या फिर किसी एंगल पे प्रवेश कर सकता है। यही 3 कंडीशन हो सकती हैं, इसके बाद कोई कंडीशन बन सकती है हमारी। हमें तीनों कंडीशन को देखना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर परपेंडिकुलर, लंबवत स्थिति के लिए, फॉर परपेंडिकुलर लंबवत स्थिति के लिए, लंबवत यानी परपेंडिकुलर।
उलट। देखिए इसमें क्या होगा, हमने कहा कि हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसका परिमाण हमारा कितना है, बी है, जिसका परिमाण हमारा कितना है, बी है। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी आपको मानना चाहे मान सकते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है, ये इसमें प्रवेश कर रहा है, कैसा, एकदम लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वृत्ताकार होगी। किस तरह, वृत्ताकार होगी, एक गोले के रूप में होगी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार, सर्किल के रूप में होगा, वृत्ताकार सर्किल के रूप में होगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं। जब किसी एंगल थीटा पर प्रवेश करता है, एंगल थीटा पर प्रवेश करता है। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है उसकी स्थिति क्या होगी, उसको हमें देखना है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से प्रवेश कर रहा है, इसमें थीटा एंगल से इसमें प्रवेश कर रहा है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो इसका पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। कैसा होगा, हेलिकल होगा, कुछ इस तरीके से होगा। हेलिकल मतलब एक स्प्रिंग टाइप, जैसे आप करिए समझ सकते हैं, उस तरीके हेलिकल होगा। ये बात क्लियर है, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा। कब, जब ये किसी एंगल थीटा पर प्रवेश करेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा समांतर प्रवेश करे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब समांतर, एंगल कितना बन रहा, 0 बन रहा, मैग्नेटिक समांतर प्रवेश करने पर, समांतर प्रवेश करने पर उसका जो मार्ग होगा, उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन, क्योंकि उसमें कोई बल ही नहीं कार्य करेगा, क्योंकि एंगल बढ़ेगा 0, एफ बराबर 0, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व की भांति, पूर्व की भांति जैसा पहले था वैसा ही हमारा गति करते हुए बाहर निकल जाएगा। ये बात थी हमारी, जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, समांतर तारों में लगने वाला बल। फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, ये हमें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए क्या है, दो कंडक्टर हैं, कोई भी दो कंडक्टर हैं, इसमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है, करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है। अभी हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, डायरेक्शन आप जैसी मन चाहे वैसे ले सकते हैं। देखिए करंट इसमें I1 I2 फ्लो हो रही है, हमें निकालना है इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। देखिए कितना होगा, जो F बराबर होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई अपॉन में जो इनकी बीच की दूरी होगी d, म्यू बराबर F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन d। ये हम लोग को बल का मान मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I1 I2 अपॉन में d अपॉन में 2 पाई, 2 पाई ना 2 पाई कैंसिल हो, पाई पाई कैंसिल, 2 से 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन में d क्या है, तारों के बीच की डिस्टेंस है। ये था इनके मध्य लगने वाला बल। अगर दोनों के परिमाण बराबर होते हैं, यहाँ हम I1 I2 थे तो I स्क्वायर अपॉन d था, उससे कोई दिन तक ना पड़ता। अब देखिए आगे क्या होगा, जब हम इतनी बात मालूम चल गई तो हमने आगे देखा, आगे हमने क्या देखा, अब हमें पता करना है कि ये जो करंट इससे प्रभावित हो रही है ये कब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और कब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर धारा का मान, अगर करंट का मान सेम डायरेक्शन में है, अगर करंट का मान सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इफ करंट, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन
सेम है तो आकर्षित करेंगे, अगर डायरेक्शन विपरीत है, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए क्या कंडीशन बन रही है। अब आकर्षित प्रतिकर्षित करना अच्छी बात है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये भी कोई जानना चाहता है तो सुनिए क्या होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हम अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन मतलब कि हम पोलैरिटी निकालने की तरीके से हमारा काम बन जाएगा। देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, तो अगर हम बात करें राइट हैंड रूल की तो हम अगर लगाना चाहें राइट हैंड रूल इस तरीके से, करंट जा रही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि इधर से एंटर करेंगे और इधर से बाहर आएंगी, यानी कि इस तरफ हमारा नॉर्थ बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा साउथ बनेगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए करंट फिर से उस डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनेगा। दो विपरीत पोल हो गए, इसलिए दूसरे क्या करेंगे आकर्षित करेंगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती, एक में इस तरीके से, एक में इस तरीके से। अब देखिए क्या होता, फिर से हम राइट हैंड रूल यूज करते, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यहाँ से एंटर हो यहाँ से बाहर आ रही है। अगर हम इधर की बात करते तो अपोजिट ऐसे लगाते इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, दोनों सेम पोल हो गए, यानी कि एक दूसरे का प्रतिकर्षित करेंगे। ये बात की हमारी क्लियर। चलिए इतनी बातें हमारी पूरी तरह क्लियर चुकी हैं। हमने जो है फोर्स बिटवीन करंट करिंग पैरेलल कंडक्टर भी देखा है। तो इस तरह से हमने आज जो है तीन टॉपिक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद।